वेलकम टू नाइस हेल्थ। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, दैट इज़ हाउ टू अचीव सक्सेस। देखिए, सक्सेस हासिल करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर: एफर्मेशन, हार्ड वर्क, फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स एंड अलाइन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड टुगेदर. These are 4 important things to achieve success. So coming to the explanation, the first one is affirmation. Affirmation का मतलब क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स दो कि आई कैन डू इट, आई कैन विन, आई विल गेट फर्स्ट रैंक, आई विल गेट द सीट इन नीट, आई विल अचीव सक्सेस। मुझे वो जॉब मिलेगी, मुझे वो रैंक आएगा, मुझे वो ग्रेड मिलेगा, मैं टॉप करूँगा, मेरा टॉप का बिजनेस होगा, आई विल डेवलप माई कंपनी. यू हैव टू गिव दिस पॉजिटिव कमांड्स टू योर ब्रेन एवरी डे. तो इसके लिए आपको लिख के रख लेना है, आपको डेली वो चीज़ मॉर्निंग में पढ़ना है और सोने के टाइम पे एक बार पढ़ना है और ये कमांड्स अपने ब्रेन को देना है कि आपको जो भी चाहिए वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज एफर्मेशन. सेकेंड इज़ हार्ड वर्क. सिर्फ एफर्मेशन से कोई चीज़ अचीव नहीं होती. डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगा आपके ब्रेन के और एक हिस्से में जहाँ पर सारी चीज़ें बचपन से लेकर अब तक सब स्टोर होती हैं. तो उसमें वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ स्टोर होने से आप सक्सेस नहीं हासिल करेंगे. सक्सेस हासिल करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सेकेंड थिंग इज़ हार्ड वर्क. आपको उतनी ही मेहनत करनी है, डेली आपको टाइम निकालना है, टारगेट्स पूरे करना है, स्टडी करना है, मेहनत करना है, जो भी चीज़ें उस टास्क से रिलेटेड है वो मेहनत आपको पूरी करनी है, अपना 99% 100% करना है. थर्ड इज़ फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स. लेकिन होता ये है कि जब आप पढ़ने जाते हो और आप सोचते हो कि मुझे नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है, बट व्हेन यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द नीट एग्ज़ाम और आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, यू विल गेट वरीड. आपको ये फ़िक्र होगी कि इट इज़ सो टफ, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं, नीट में अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, सो यू गेट वरीड. लेकिन इंस्टेड ऑफ वरीइंग, यू डू फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स. छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करो. जैसे कि आपने नीट की कोचिंग स्टार्ट की है, आप सिर्फ वीकली टेस्ट पे कंसंट्रेट करो. वीकली टेस्ट की लिमिटेड टॉपिक रहेगी, लिमिटेड मार्क्स रहेंगे और हर वीक आपका होगा. तो आपका सारा फोकस सिर्फ उस टेस्ट में रखो. आप ये सोचो कि इस टेस्ट में मुझे क्वालिफाई होना है, इस टेस्ट में मुझे फर्स्ट आना है, इस टेस्ट में मुझे पास होना है. Instead of worrying about the bigger or the final goal, you just focus on the small targets, small task. छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करो. जैसे कि आपको कोई बिजनेस रन करना है, आप छोटे सक्सेस देखो, आप छोटे टास्क कंप्लीट करो, आप इसको अचीव करने में सारी मेहनत लगा दो. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव. तो इस वे से क्या होता है, द फोर्थ थिंग दैट इज़ अलाइन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको वो बिज़नेस का में सक्सेस होनी है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड, जब आप मेहनत करने लगते हो, आप पढ़ाई करने लगते हो, आपको फर्स्ट रैंक आनी है, लेकिन आप पढ़ाई करने लगते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि दिस इज़ वेरी टफ, फाइनल एग्ज़ाम में क्लास टॉप करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी. आप वरी होने की जगह आप छोटे टेस्ट पे कंसंट्रेट करो. क्लास टॉपर फाइनल एग्ज़ाम में आना है आपको, लेकिन आप अगर वो उसका माइंड में रखते हुए आप पढ़ाई करोगे तो आप परेशान हो जाओगे ये सोच के कि बहुत भी अच्छे बच्चे हैं मुझसे ज़्यादा, दे मे गेट गुड मार्क्स और दे आर गेटिंग गुड मार्क्स, या फाइनल एग्जाम में इतने सारा सिलेबस, इतने सारे मार्क्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, एंड हाउ कैन आई. तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड अलग हो जाएगा. आपका जो भी टारगेट था वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि यू हैव टू टॉप द फाइनल एग्जाम, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा नो, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दे आर नॉट मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट्स आर वेरी टफ, दे आर सो मेनी सब्जेक्ट्स and the marks are so much and it is very difficult, syllabus बहुत ज़्यादा है. so this is where the clashes come. अगर यहाँ clashes होते हैं तो ख़त्म, यहाँ पर आपका टारगेट आप रीच नहीं कर पाओगे और यहाँ होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. बट हियर what you have to do is you have to align the conscious and subconscious mind together. अलाइन करने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड को कहना है कि मुझे ये क्लास टेस्ट में फ़र्स्ट आना है, यानी कि मेरे वीकली टेस्ट में, यानी कि मंडे जो टेस्ट है मेरा, जो सिर्फ 25 मार्क्स का है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट है, जिसमें सिलेबस एक ही चैप्टर है, आई हैव टू गेट फर्स्ट रैंक इन दैट. उसके लिए आप बैठें और पूरा टाइम निकालें, पूरी मेहनत करें और पूरा फोकस करके आप पढ़ना शुरू कर दें. तो इस तरीके से आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलाइन हो जाएगा. आपका कॉन्शियस माइंड भी वही पढ़ाई करेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता ही रहेगा कि फाइनल एग्जाम में ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सारे स्टूडेंट्स के बीच में आप टॉप करोगे. तो यहाँ पर दोनों का अलाइनमेंट होगा. लेकिन अगर ये अलाइनमेंट नहीं हो पाया, यानी कि आप अगर
बड़े टास्क लेके बैठ गए और आपका सबकॉन्शियस माइंड गिव अप कर दिया, सॉरी कॉन्शियस माइंड गिव अप कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, देन क्लैशेस होंगे इन दोनों में और आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकेंगे. सो जस्ट फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, छोटी छोटी टारगेट, छोटी छोटी सक्सेस. आपके बिजनेस में भी आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे फोकस करें. जो भी चीज़ चाह रहे हैं उसके छोटे छोटे कामों पे आप एफर्ट्स लगाएं, उस पर आप वर्क करें. थैंक यू.